आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लाई हूँ जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। अगर आज की डेट में आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 3 से 4 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं आज के टाइम में यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हो जाएगी। तो मेक श्योर आप ये वीडियो जो है वो एंड तक देखें। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उस प्रोजेक्ट की लोकेशन की जहाँ पर ये आने वाला है, डेवलपर के बारे में जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, एंड इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में इस प्रोजेक्ट की, क्या अपार्टमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, क्या प्राइजेस रहेगा, साइजेस क्या रहेंगे, किस पेमेंट प्लान के साथ रहेगा, इसका हैंडओवर कब रहेगा, एंड लास्ट हम बात करेंगे कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है, इन्वेस्ट के लिए आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड क्या फ़ायदा आपको हो सकता है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से। तो आपका जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन होगा वो सीधे सीधे डबल हो जाएगा। आप जैसे कि जानते हो दुबई में वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ की, सी फ्रंट फेसिंग अपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ को प्रेफर करते हैं, इसीलिए वहाँ का प्राइस अप्रिशिएशन भी हाई रहता है एंड रेंटल ROI भी वहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। दुबई की जो ऑलरेडी वाटर फ्रंट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि आपका आता है ब्लू वाटर्स जो है, अगर आपने देखा हो एन दुबई जो व्हील आता है दुबई में, बड़ा सा व्हील, वो आपका ब्लू वाटर्स पे आता है। अगर आज की डेट में बात करूँ तो ये कम्युनिटी जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड कम्युनिटी है। इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, क्योंकि इसके सिर्फ एक साइड में आपको लैंड मिलता है, बाकी के 3 साइड में आपको पूरा वाटर मिलता है, वाटर व्यू आपको वहाँ पे मिलता है। एंड वहाँ पे जो आज के टाइम में प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है वो चल रहा है आपका 1,14,000 रुपये, एंड मैं दिरहम में बात करूँ तो 4,700 दिरहम पर स्क्वायर फीट। ब्लू वाटर का प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है वो दुबई में सबसे ज़्यादा है जितनी भी वाटर फेसिंग अपार्टमेंट आपको मिलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड लोकेशन है एंड एक पेनिनसुला लोकेशन है जिसके तीनों साइड आपको यहाँ पे वाटर मिलता है। दूसरी वाटर फ्रंट कम्युनिटी जो है दुबई में वो है इमार बीच फ्रंट। ये इमार की कम्युनिटी है जहाँ पे इमार ने लो राइज एंड हाई राइज बिल्डिंग बनाई है। वाटर फेसिंग सी फेसिंग अपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिलते हैं जिसका प्राइस पर स्क्वायर फीट आज की डेट में चल रहा है वो 90,000 रुपये से ऊपर चल रहा है, एंड दिरहम में आपका रहता है 3,300 दिरहम। थर्ड आपका आता है दुबई हार्बर। अगर आपने देखा होगा जितने भी याच पार्किंग जो रहती हैं दुबई में वो आपका दुबई हार्बर में रहती हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मरीना है, वहाँ भी सी फेसिंग वाटर फेसिंग अपार्टमेंट आपको मिलते हैं, एंड वहाँ का प्राइस पर स्क्वायर फीट आज की डेट में चल रहा है 80,000 रुपये। तो आपका जो ब्लू वाटर में चल रहा है वो 1 लाख से ऊपर चल रहा है। देन आपका इमार बीच फ्रंट आता है 90,000 की रेंज में आपको मिलता है, एंड देन फिर आपका दुबई हार्बर आता है 80,000 की रेट में। इन तीनों लोकेशंस के प्राइस जो हैं वो वेरी करते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन की वजह से ब्लू वाटर्स जो है उसमें आपको मोस्टली ज़्यादातर सी फेसिंग अपार्टमेंट मिलते हैं, इमार बीच फ्रंट में आपको डायरेक्ट सी फेसिंग अपार्टमेंट मिलते हैं, एंड फिर आपका दुबई हार्बर आता है। बट जिस कम्युनिटी की आज मैं आप बात कर रही हूँ उसमें आप सबसे सस्ते वाटर फेसिंग सी फेसिंग अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं आज के टाइम दुबई में। एंड यहाँ पे जो प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है आज की डेट में वो आपका चल रहा है 60,000 रुपये, जो कि आपका दिरहम में रहता है 2,400 से 2,500 दिरहम। तो आप देख सकते हैं कहाँ 1 लाख रुपए से ऊपर आपको प्राइस पर स्क्वायर फीट मिल रहा है, एंड यहाँ पे सिर्फ आप 55 से 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ दुबई की मैरीटाइम सिटी की, जो कि एक न्यू डेवलपमेंट होने वाला है दुबई में, जहाँ पे आपको सी फेसिंग अपार्टमेंट मिलेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 1 बिल्डिंग जो है वो रेडी है, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड 20 न्यू बिल्डिंग आने वाली हैं। तो ये आज के टाइम की एक ऐसी लोकेशन है दुबई में जहाँ पे आप लोएस्ट प्राइस पर स्क्वायर फीट पे लोएस्ट प्राइस पे सी फेसिंग अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं, एंड इन फ्यूचर वो आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। रेंटल ROI भी अपना अच्छा कमा सकते हैं आप, क्योंकि जो भी सी फेसिंग अपार्टमेंट रहते हैं दुबई में उनकी डिमांड हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहती है। एंड दुबई मैरीटाइम सिटी जो है वो आपका लास्ट पेनिनसुला होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लू वाटर जो एक पेनिनसुला है, सिर्फ एक साइड से वो लैंड से कनेक्टेड है, बाकी तीनों साइड उसके वाटर है। सेम मैरीटाइम सिटी है, वो सिर्फ एक साइड से आपका लैंड से कनेक्टेड है, एंड 3 साइड में उसका वाटर आता है। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये आपका नॉर्थ दुबई में आता है। जैसे कि आप जानते होंगे देरा आपने सुना होगा, दुबई देरा गोल्ड सूक आपने सुना होगा, तो उस साइड ये आपका मैरीटाइम सिटी आता है। देरा के अपोजिट ये रहता है। यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स की ड्राइव पर रहता है आपका गोल्ड सूक, 15
15 से 20 मिनट्स की ड्राइव पे रहता है आपका DXB एयरपोर्ट एंड 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पे ही रहता है आपका डाउनटाउन बुर्ज खलीफा। तो जितनी भी दुबई की अट्रैक्शन पॉइंट हैं, जो मेन लोकेशन है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप यहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी लोग दुबई नॉर्थ में रहते हैं, देरा में रहते हैं, गोल्ड सूक में रहते हैं, उनका इधर बिजनेस है एंड उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है वाटर फेसिंग अपार्टमेंट के एंड मेनली फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो ये एक अच्छा कम्युनिटी है उनके लिए, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं एंड उनकी बहुत ही ईजिली कनेक्टिविटी रहेगी इन सारी लोकेशन से। मैरीटाइम सिटी डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी इमार ने अपनी कम्युनिटी लॉन्च कर दी है जिसको हम मीना राशिद कम्युनिटी कहते हैं। मैरीटाइम सिटी पे यहाँ पे एक ऑलरेडी पोर्ट राशिद करके एक ऑलरेडी जगह है यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा दूसरे डेवलपर्स ने भी यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉन्च कर दी हैं, बट अभी मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ वो आने वाली है ओमनियात की। ओमनियात जैसे कि आपने नाम सुना होगा, दुबई की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ जो बनाता है। ओमनियात बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है अपने प्रोजेक्ट्स में, बहुत ही यूनिक लोकेशन वो सेलेक्ट करते हैं एंड सारी प्रीमियम एंड लग्जरी प्रॉपर्टी ये बनाते हैं। इनका जो प्राइस स्टार्टिंग प्राइस ही रहता है इनकी प्रॉपर्टी का वो 13 मिलियन दिरहम से रहता है एंड अप टू जाता है आपका 200 मिलियन दिरहम। तो ये सारी लग्जरी एंड हाई टिकट वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बनाते हैं। तो ओमनियात ने अभी एक न्यू सिस्टर कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है बियॉन्ड। बियॉन्ड जो कंपनी है ये अभी लो टिकट साइज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लॉन्च करने वाली हैं ताकि ये अफोर्डेबल रहें क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैरीटाइम सिटी में जो डेवलपमेंट आने वाला है ओमनियात का वो बियॉन्ड का है जो कि ओमनियात की सिस्टर कंपनी है। यहाँ पे इन्होंने अपने 2 टावर ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा 20 न्यू टावर्स ये लॉन्च करने वाले हैं और ओमनियात एक ऐसा डेवलपर है जो कि मैरीटाइम सिटी में सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो होल्ड करता है। इसके अलावा जो बियॉन्ड है वो एक पूरी कम्युनिटी यहाँ पे बनाने वाले हैं मैरीटाइम सिटी में, जहाँ पे आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग से अलग मॉल आपको मिलेगा, स्कूल्स आपको मिलेंगे, रिटेल्स आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी एंड यहाँ पे मरीना भी आने वाला है इन फ्यूचर। तो ओमनियात का अपनी बियॉन्ड सिस्टर कंपनी के साथ ये पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये इस लो टिकट साइज़ में प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं अपनी 2 बिल्डिंग जो कि उनकी टोटली सोल्ड आउट है एंड न्यू 8 बिल्डिंग अभी इनकी आने वाली है जहाँ पे आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, पेंट हाउसेज बाय कर सकते हैं। ओमनियात जो है वो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। शोभा के बाद अगर दुबई में सबसे बेस्ट कोई क्वालिटी आपको यहाँ देता है तो वो ओमनियात देता है। इसके अलावा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है एंड ये जो लोकेशन चूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए वो बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही अच्छी लोकेशन ये चूज़ करते हैं। तो अभी मैं जिस लोकेशन पे आई हूँ ये दुबई मैरीटाइम सिटी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये मरीना है एंड इसके पीछे जो उस साइड में आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जहाँ आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो आपका बियॉन्ड का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो रेडी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी डिलीवर बिल्डिंग है, ओमनियात ने ही बनाई थी जिसका नाम है अनवा एंड उसके साइड में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो अभी इनके न्यू प्रोजेक्ट्स का चल रहा है जो 2 बिल्डिंग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं एंड उसी साइड ही आपकी जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं जो अदर 20 बिल्डिंग्स ये बनाने वाले हैं वहाँ उसी साइड आने वाली है, वहीं इनकी एक कम्युनिटी रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मरीना के बाद वहाँ पे एक लैंड पार्सल है जो कि ओमनियात का है जिसको बियॉन्ड अभी बनाने वाला है वहाँ पे प्रॉपर्टी एंड उसके बाद भी उस साइड आपको वाटर ही मिलता है, मरीना आपको मिलेगा एंड आगे आपको सी मिलेगा। तो आपका जो लैंड रहेगा वो बीच में रहेगा। जैसे कि मैंने बताया एक ये पेनिनसुला होने वाला है, तीनों साइड में आपको यहाँ वाटर मिलने वाला है, सिर्फ एक साइड से आपकी लैंड कनेक्टिविटी रहेगी। तो अभी हम चेक करते हैं इनका प्रोजेक्ट मॉकअप जो ये लॉन्च करने वाले हैं। 2 बिल्डिंग भी हम देखेंगे जो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड जो सोल्ड आउट है उसका हैंड ओवर Q1 2028 में है एंड इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी अपकमिंग बिल्डिंग्स की कि कौन सी बिल्डिंग्स ये लॉन्च करने वाले हैं, क्या प्राइस रहेगा, क्या पेमेंट प्लान रहेगा एंड क्या सर्विस एंड फैसिलिटीज़ ये आपको ऑफर करने वाले हैं। अभी हम चेक करते हैं प्रोजेक्ट का मॉकअप जो बिल्डिंग्स ये लॉन्च करने वाले हैं एंड प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में। ये है मास्टर प्लान बियॉन्ड डेवलपर का जिसमें अभी ये 10 टावर लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद फ्यूचर में और टावर्स आएंगे 6, लेकिन ये जो 10 के 10 टावर हैं ये वाटर फ्रंट रहने वाले हैं। इन 10 टावर्स में से बात करूँ 2 टावर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। ये 10 के 10 वाटर को फेस करेंगे जहां मल्टीपल अमेनिटीज़ आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगी। प्राइवेट बीच रिजॉर्ट, आपका बीच एक्सेस, डेक फॉर सिटिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको
इन बिल्डिंग्स के सामने देखने को मिलेंगी, जो खुद में एक लाइफस्टाइल क्रिएट करेंगे। जैसा आज की डेट में ब्लू वाटर्स पर है, JBR बीच के सामने अवेलेबल है, वो सेम लाइफस्टाइल आपको यहाँ मैरीटाइम सिटी में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको कॉर्नर से दिखाऊं तो ये इनकी लास्ट बिल्डिंग है जो आने वाले 6 या 8 महीने बाद लॉन्च होगी। तो नीचे आपको रिटेल सिटिंग ऑप्शन दिखेगा। उसके अगर साइड में आते हैं तो यहाँ आपको बीच क्लब टाइप एक दिखेगा, जहाँ आप अपनी सिटिंग बुक कर सकते हो, पूल को एंजॉय कर सकते हो। ये आपका वॉकिंग दे रखा है ओवर द सी। इसके अलावा साइड में आपको सिटिंग दे रखी है, एक वाटरफॉल दे रखा है, फाउंटेन, और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल के साथ बीच रिजॉर्ट भी अवेलेबल है। यानी मल्टीपल बीच रिजॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्लोज्ड एंड आउटडोर सिटिंग अवेलेबल होगी, कैफेज होंगे ड्रिंक्स के लिए, फॉर योर बेवरेजेस, फूड्स, सब कुछ। आपके कई सारे डेक्स होंगे जो डायरेक्टली सी को फेस करेंगे, जहां आप सिटिंग को एंजॉय कर सकते हो एंड पूल का मज़ा ले सकते हो। आपकी बिल्डिंग के पूल अलग है, बट ये सारी चीज़ें ओपन होंगी सबके लिए, ताकि बाहर से लोग आएँ तो ये जगह और ज़्यादा डिमांड में आएगी, रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे और रेंटल्स काफ़ी ऊपर जाएंगे जब टूरिस्ट यहाँ के इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। वाटर से रिलेटेड भी काफ़ी अम्यूनिटीज़ है, जैसे आपकी यॉट पार्किंग है। यहाँ पर एक स्विंग दिया हुआ है जिप लाइन की तरह, तो ये जिप लाइन आप यहाँ से आके इस तरफ सीधे स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पर सर्फर्स के लिए दिया गया है, जहाँ वो सर्फिंग बोर्ड को यूज़ करके इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये साइड में पार्क है, पार्क के साइड में पार्किंग दी हुई है और बहुत बड़ा एक वॉकिंग ट्रैक दिया हुआ है बिल्डिंग्स के सामने, जस्ट लाइक मरीना में है, JLT में है, वैसे ही। और उनके सामने वाटर रहेगा, सी व्यू रहेगा, मरीना क्लब रहेगा, आपका फुल ओलंपिक साइज़ का एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें ओपन रहेंगी नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, ताकि वो लोग भी आके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकें। जिस डेक की मैं बात कर रहा था, ये डेक है फॉर सर्फिंग बोर्ड। यहाँ पर ये जिप लाइन दी गई है। ये आपका बैक साइड है कम्युनिटी का, जो एक तरफ रोड है, दूसरी तरफ समंदर है। तो आपकी बिल्डिंग के जस्ट पीछे कोई टावर नहीं आने वाला। फ्रंट में रोड से डायरेक्टली पीछे का एक्सेस दिया गया है, ताकि कोई गेस्ट अगर सामने गाड़ी पार्क करके पीछे जाना चाहे, वो ऑप्शन भी उसके पास अवेलेबल रहेगा। फ्रंट साइड में भी हर बिल्डिंग में आपको रिटेल ऑप्शंस दिखेंगे, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स आपकी फैमिली के लिए। और ये बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है जो 4th बिल्डिंग के बाद है, जो डायरेक्टली आपको समंदर से कनेक्ट करेगा और पीछे जंगल से कनेक्ट करेगा। रोड के ऊपर से ब्रिज जाएगा, जिसको आप इजीली वॉक करके क्रॉस कर सकते हो। और 5th बिल्डिंग और 6th बिल्डिंग के बीच में से छोटा सा इस तरीके का जिगजैग वाला वॉकिंग ट्रैक भी आके इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से इस कम्युनिटी को डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि सारा कंट्रोल एक ही डेवलपर के हाथ में है। रिटेल ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो पूरा नाइट लाइफ जो बहुत अच्छी रहेगी, ये वो जंगल रहेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पर मॉल भी लॉन्च होने वाला, आने वाले टाइम में काफ़ी और चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं। अभी जो इन्होंने 2 टावर लॉन्च किए थे, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, ये 32 फ्लोर का है, वो 42 फ्लोर का। काफ़ी अच्छे टावर्स हैं। व्यूज़ की बात करूँ तो सी व्यू है, डाउनटाउन व्यू है, और मैरीटाइम व्यू भी है, और कम्युनिटी व्यू भी है। तो चारों तरफ आपको ओपन व्यू देखने को मिलता है। दोनों टावर एक दूसरे से डायगोनली प्लेस किए गए हैं, ताकि एक दूसरे के सामने किसी का व्यू ब्लॉक ना हो। ये आपका वॉकिंग ट्रैक रहेगा टावर के सामने। इसके खुद के रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। ये वो सर्फिंग बोर्ड है, ये इसी टावर के सामने है। और ये आपका जिप लाइन है वाटर के ऊपर से। टावर की अम्यूनिटीज़ की बात करूँ तो टावर में खुद के 2 पूल अवेलेबल है। इसके अलावा नीचे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। साइड में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ग्रीनली डिज़ाइन किया गया है। ये आपकी ड्रॉप वाली लॉबी है, ड्रॉप एंड पिकअप के लिए। पोडियम लेवल पर बहुत अच्छा ग्रीन एरिया दिया गया है, जिसमें किड्स का अलग सेक्शन है, एडल्ट्स का अलग सेक्शन है। यहाँ सिटिंग एरिया है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। ये जो है कवर्ड एरिया है, अगर आप सर्दियों में बैठना चाहते हो, गर्मियों में, फॉर उस चीज़ के लिए। ये ऊपर पूरा डेक दिया गया है वुडन एंड ग्रास का, एंड 2 पूल दिए गए, एक एडल्ट्स पूल और एक किड्स पूल, जो डायरेक्टली सी को फेस करेंगे और एमिनिटी इन्फिनिटी पूल की तरह वो लोग काम करेंगे। इसके अंदर ज़्यादा अपार्टमेंट नहीं है हर फ्लोर पर। एक फ्लोर पर सिर्फ 8 या 9 ही अपार्टमेंट बनाए गए हैं, ताकि अच्छे साइज़ आपको मिल सके और अच्छा व्यू मिले। ऐसा नहीं है कि एक एक फ्लोर पर 20-20, 25-25 यूनिट प्लेस कर दी हो। तो डेवलपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया अपनी वीडियो के, कि दुबई में सी फेसिंग अपार्टमेंट की, वाटर फेसिंग अपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। एंड जो सबसे ज़्यादा प्राइजेज यहाँ पर रहता है, वो भी आपका वाटर फेसिंग अपार्टमेंट का रहता है। एंड इस लोकेशन पे आपको मिल रहे हैं वाटर फेसिंग अपार्टमेंट बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे, बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर स्क्वायर फीट पे, अगर आप किसी भी अदर वाटर फ्रंट कम्युनिटी से कंपेयर करते हैं दुबई में। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है कि आप वाटर फ्रंट कम्युनिटी में, वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट में अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो प्राइस अप्रिशिएशन है, वो उसके चांसेस बढ़ने के ज़्यादा होते ही होते हैं। डबल भी हो सकता है,
ट्रिपल भी हो सकता है। एंड आपका जो रेंटल ROI है वो हमेशा ही आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि टूरिस्ट जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो वाटर फ्रंट फेसिंग अपार्टमेंट की तरफ होते हैं। सेकेंडली मैं बात करूं तो दुबई में वाटर फेसिंग अपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैं पुराने प्रोजेक्ट की बात करूं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे कि आपका ब्लू वाटर्स आता है, JBR आता है, इमार बीच फ्रंट आता है, दुबई हार्बर आता है, ये सारी वाटर फेसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड मेच्योर प्रॉपर्टीज़ है। एंड आज के टाइम पे यहाँ पे प्राइस पर स्क्वायर फीट एंड जो प्राइस है वो बहुत हाई है। तो उसी के कंपेयर में इस कम्युनिटी में आप लोएस्ट प्राइस पे बाय कर सकते हैं अपार्टमेंट। एंड ये आपकी लास्ट वाटर फेसिंग कम्युनिटी होने वाली है दुबई में, जहाँ पे आपको पैरानोमिक व्यू मिलता है। 3 साइड आपका सी फेसिंग रहेगा एंड 1 साइड ये लैंड से कनेक्टेड रहेगा। एंड इन फ्यूचर दुबई मैरीटाइम सिटी आपका एक बहुत ही हॉट टूरिस्टिक प्लेस भी होने वाला है। जैसे कि आज के टाइम में आपका JBR है, दुबई मरीना है, इमार बीच फ्रंट है, सेम ही एक टूरिस्टिक स्पॉट ये होने वाला है। एंड जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ आज के टाइम में आपको 1 बेडरूम वाटर फेसिंग अपार्टमेंट दुबई में मिलता है कम से कम 3.5 से 4 मिलियन दिरहम, जो कि आपका होता है 7 से 8 करोड़ रुपए 1 बेडरूम अपार्टमेंट। वहीं पर आप इस लोकेशन में सी फेसिंग अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं मिनिमम 2 मिलियन दिरहम में, जो कि आपका रहता है 4.5 CR। ऑलमोस्ट ये आपका डबल का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है जब सी फेसिंग अपार्टमेंट आप बाय करना चाहते हैं। एंड मैरीटाइम सिटी का जो लोकेशन है वो भी एक बहुत अच्छा लोकेशन है। ये आपके नॉर्थ दुबई में आता है, बहुत ही एक्सेसिबल लोकेशन है। चाहे आपको गोल्ड सूक जाना हो, आपको ओल्ड दुबई जाना हो, आपको DXB एयरपोर्ट जाना हो, मरीना जाना हो, डाउनटाउन जाना हो, सारी लोकेशन को मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं वाटर फ्रंट सी फेसिंग अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना, लोएस्ट सर्विस चार्जेस, लोएस्ट प्राइस पर स्क्वायर फीट पे, जहाँ पे इन फ्यूचर आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो सके, तो आज ही मुझे कांटेक्ट कीजिए। कैप्शन में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आप दुबई में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ये शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या कलीग के साथ जो दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जितने भी न्यू अपकमिंग लॉन्चेस आते रहते हैं दुबई में, वो भी शेयर करती हूँ। तो सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।